सुबह उठ करके पंचामृत का पान किया करो, गोघृत का पान किया करो और अपनी अपनी औषधि सुबह खाली पेट लिया करो। इससे इतनी अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी। जो योग, जो औषधि, जो खान पान, जो अनुपान, जो उपवास, जो उपासना जैसे जीने के लिए आपको बोलते हैं ना, कम से कम दिन में 5-10 बार अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दिया करो। 5 से 10 बार 37 ट्रिलियन सेल्स को क्या दिया करो? पॉजिटिव सिग्नल दिया करो, सकारात्मक संवेदनाएं दिया करो। मैं परिणाम के ऊपर बहुत बात करता हूं। जैसे ही आप ऐसा अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देते हो ना, बॉडी अपने आप अंदर से हील होने लगती है। ये दृष्ट शरीर और दृष्ट जितने भी प्रयत्न हैं हमारे पुरुषार्थ हैं, 1% में 99% तो अमूर्त है पूरा जीवन और जगत। उसकी महिमा वही समझेंगे जो अंतर्मुखी होंगे, स्थित प्रज्ञ होंगे। इसलिए योग में स्थित प्रज्ञता को और अंतर्मुखता को बड़ी महिमा दी गई है। जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी सुख पाओगे, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। और ये सब हम ऐसे ही नहीं कह दे रहे। ऋषियों की इस विरासत को विज्ञान की कसौटी पर हमने कसा है, साइंटिफिक रिसर्च किया, इस पर साइंटिफिक वैलिडेशन किया है और उसके बाद आपको कहा है कि भाई ये कर लो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा कर लो। मैं एक दिन में तुम्हें बड़े से बड़े रोग से उभार सकता हूं, बशर्ते मेरी पूरी बात मान लो। और मैं तुम्हारे लिए केवल कहता हूं, मैं अपने लिए कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। मैं कहता हूं तुम अपनी सेवा कर लो भाई। रेखा जोशी, उसने बात पूरी मानी, पूरी श्रद्धा भक्ति से योग किया। पूरी दुनिया में देखो, कल आप 2 हार्ट के रोगी सुन रहे थे, अब ये भी उससे कोई कम नहीं है ये उदाहरण। आओ रेखा इधर। इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया था, इधर आओ बेटा। कितना पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन? बैठो, बोलो अपना नाम भी बताओ और क्या बीमारी हुई थी? मेरा नाम रेखा जोशी है। मेरा इंजेक्शन हार्ट अटैक हुआ था 2020 में 30 इंजेक्शन फ्रैक्शन मेरा हार्ट डैमेज हो गया उसमें हार्ट अटैक के बाद 30 इंजेक्शन फ्रैक्शन। और उसके बाद डॉक्टर दीपक भंडारी हैं जयपुर में, उन्होंने पतंजलि की, तो उन्होंने मेरे को कहा घबराने की बातें हैं, मैं तुमको ठीक करूँगा। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, काफ़ी दवाइयाँ दी। तो उससे मेरा फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ। मैं वेदांता में भी एडमिट थी तो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। और फिर 50 हुआ, अब 60 हो गया है। लो 60 हो गया। हाँ, ये तो पूरा का पूरा ये हाँ, 60 ही होता है, इसमें 100 तक नहीं होता। हाँ, कुछ इंजेक्शन फ्रैक्शन के ये पैरामीटर है। फिर मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट उन्होंने बोला कि इंजेक्शन फ्रैक्शन तो होता ही नहीं बड़ी, तुम कुछ और ले रही हो। तो मैंने पहले तो नहीं बताया, फिर मैंने कहा मैं ले रही हूँ। मैंने कहा मैं स्वामी रामदेव जी की कार्डियोग्रिड, हृदय अमृत और हाँ, अर्जुन की छाल, दालचीनी ले रही हूँ। हाँ, और हृदय अमृतवटी अभी भी ले रही हूँ मैं। ऐसे जोरदार अभिनंदन है भाई हमारी बेटी रेखा जोशी का। तो और उसके बाद मेरी गांठें हो गई थी पहले ही, यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी आँख के ऊपर, आँख के ऊपर यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी। तो मुझे भोपाल, दिल्ली, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स अफसर हैं, तो उसमें हर जगह दिखाया। तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन होगा और 9 जगह आँख को काटे ऊपर से। हाँ, तो आदमी तो ऐसे ही तो ऑपरेशन होगा और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होगी। तो मैंने कहा नहीं करूँगी। मैंने 13,000 बार मैंने प्राणायाम कपालभाति ठोक दिया, 13,000 बार और कई घंटे। हाँ, इस ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी और पूरा उलझ गया था नसों से, पूरी नसों का गुच्छा सा हो। हाँ, वो मैंने फोर्टिस में दिखाया था। उन्होंने कहा बायोप्सी करेंगे, फिर वो करेंगे। तो फिर डॉक्टर दीपक भंडारी ने कहा बायोप्सी बिल्कुल मत कराना। बायोप्सी करने के बाद एकदम से जो अपने पतंजलि के डॉक्टरों ने बोला, एकदम से फिर फैलेगी और फिर जो है काबू में बोला था उन्होंने। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी 3 महीने। सिस्टोग्रिड, हाँ, सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिवादी का लो और गोधन अर्क सुबह सुबह। गोधन अर्क, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी तो सुबह सुबह सब पे दिया करो। ये मैंने कैंपेन चलाया अभी, पंचामृत पान और गोघृत पान करो और 100 साल जवान रहो, लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चलो खुश रहो।
तो बड़ा काम कर। हस्बैंड को ना अभी ILD हो गया है काफ़ी, तो उसके लिए आप मेरे को कुछ बताइएगा। बस ये प्राणायाम करेंगे हाँ। और औषधि पूरी लेंगे, हाँ 100% हाँ लॉन्ग ऐसे काम करेगा जैसे छोटे बच्चे को। हाँ, बस वही था ना, पूरा उससे सूजन आ गया था। बेटे ने मेरे को, लेकिन मेरे बेटा जो कृष्णा वहाँ पे बैठा है, उसने मेरे को लौकी का जूस पिलाया 5 बजे सुबह रोज उठ के जब हार्ट अटैक हुआ था ना। हाँ देखो ऐसे परिवार में ना जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो बहुत जाए ज़्यादा उसने तो सेवा सब, की। हाँ चलो ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, सब ऐसे प्रेम से रहा करो। बाकी तो दुनियादारी में बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। ऐसे बच्चे सबके हों, अच्छे माँ बाप हों, अच्छी औलादें हों, अच्छे परिजन हों, कितना आदमी को सुख मिलता है। लेकिन न जाने लोग किस बावड़ेपन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। हाँ बहन जी आपने बैठो। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी मेरी मैया प्रणाम। मैं बीमारी तो क्या बताऊं आप लोगों को। मेरा हीमोग्लोबिन 5.5, ओए बीपी वो बढ़ा हुआ, शुगर 550, वेट 97.6 था। ओहो और डॉक्टर ने मुझे बोला अगर जिंदा रहना है तो अभी तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में जब वहाँ एडमिट हुई तो पता चला लीवर सिरोसिस भी है। ये राम। अब मैं योग करके, ये मेरी बड़ी बहन है जिसमें मैं अपनी माँ, बहन, भाई और बाप सबको देखती हूँ। ओए ये मुझे यहाँ पर योग बड़ी ग्राम है। में लेके आई, मेरे से बड़ी है। तेरे से छोटी लग रही है लेकिन। हाँ, मैं लेके आई थी। और इसके लिए मैं जितना भी बोलूं उतना कम है कि मुझे इसने वो रास्ता दिखाया। मैं जब यहाँ आई थी एक डेड बॉडी थी मेरी, पर मैं सिर्फ जिंदा थी। जिंदा लाश जिसको बोलते हैं। जिंदा लाश थी, लाइव डेड बॉडी थी मैं। और जब मैं यहाँ आई और अब मैं देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। शुगर 75 फास्टिंग मेरी आती है। लो बीपी BP गायब, मेरा शुगर आता गायब, नहीं। ये गायब नहीं हुई बस। हीमोग्लोबिन मेरा अब 5.5 से अब 10.3 आया। अभी मैं टेस्ट करा के और आई तेरा वो हूँ। लिवर सिरोसिस का क्या और है? लीवर सिरोसिस कि अब मैं, मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि सबसे पहले तो आप जॉब छोड़ो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया जॉब में रहते रहते मैं अपने आप को ठीक होके दिखाऊंगी। और मैंने अपने बच्चों को वो प्रॉमिस पूरा किया कि मैं जॉब भी करती हूँ और अपनी सारी क्या एक्टिविटी क्या भी। जॉब करती है? टीचिंग में हूँ मैं। लो, और teaching टीचिंग में बहुत बोलना पड़ता है और मैं पूरी हिम्मत से इतना ज्यादा इस एज में भी काम करती हूँ कि आसपास के स्कूलों में उम्र मैंने कितनी अपना आपकी? स्कूल चमका रखा है। 55। 55। जोरदार अभिनंदन भाई भैया, मैं बहन के लिए। हाँ? ला लो अब ना लिवर सिरोसिस में अच्छा कर लिया। हाँ, मैं लिवर सिरोसिस में तो 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा होता है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि कोई नहीं देगा ट्रांसप्लांट, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। पर मुझे अच्छा किसी घर के- वाले ना करोड़ों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हाँ। हैं। तो भाई ये जो करोड़ों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं वो सुनो कि भाई ये मत कहो कि तुम्हारा लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा दूंगा। मैं तुम्हें योग ग्राम निरामयम में ले जाऊंगा, पतंजलि वेलनेस में बाबा रामदेव के पास लेके ये जाऊंगा। योग ग्राम में लाने वाली तो ये मेरी आओ बहन है। आओ इधर आओ। ये तेरी बहन बड़ी प्यारी है। हाँ, बड़ी और ये बहन। तो बड़ी तेरे से सच में छोटी लग रही है। योग करती है? योग करती है। नाम क्या आपका? मीरा मीरा और मंजू। मीरा मंजू के लिए भाई जोरदार भाई बहनों की। सैनी जी की क्लास में, सैनी जी हमारे गुरु। ये दिल्ली वाले ग्रुप के हमारे सैनी जी और जो है पवन जी, ये सबको ना सैनी जी हमारे गुरु हैं, उन्हीं की उसमें जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे जब लोगों को जीवन मिलता है ना, इससे बड़ी और खुशी क्या है? वेरिकोज वेन्स मैंने ठीक की, मेरे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, तभी मैं इसको लेके आई थी हॉस्पिटल से। मैंने कहा पहले वहां चलो और तुम ठीक हो जाओगे। बस अब एक काम और करना मेरी बहन, अब ना सब अनाज बंद कर दे, खाली साग सब्जी खाया कर, तो मेरी जैसी मोट पतली हो हाँ, जाएगी। नहीं हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा करूंगी। तेरे को मोटा देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ये देखो ना, मैं 100 किलो से यहाँ तक आई हूँ। अरे। 97.6 था मेरा वेट। इतनी मोटी थी? हाँ। लो, और वो फिर लिवर फेलियर होने से और बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हाँ, हो जाता है। वो मैं जो, और मैं सिर्फ सोती थी, मुझे लगता मैंने था तेरे मुझे को नींद आते ही क्यों माता कह दिया था, माफ करना, तो मेरी छोटी बहन है, माता नहीं। नहीं, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। अरे मैं तो वैसे ही हंसी मजाक में छोटी बिटिया को भी माई बोलता हूँ। और मैं आपके लिए कुछ बोलना भी चाहती हूँ। क्या बोलेगी? और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, ऐसी माँ
कुछ ही होती हैं, अच्छा जो पूरे संसार को जो है, पूरे वर्ल्ड को एक योग की राह पे लेके चल रहे हैं। और ये योग की राह इसी तरह से चलनी चाहिए। और जो यहाँ से एक आदमी जाएगा, वो यहाँ से जाके कम से कम अपने साथ 10-20 जितने लोगों को जोड़ सकता है वो अपने साथ जोड़े। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, मेरी बहनों, मेरी माताओं, और माता गुलाब देवी जी को भी प्रणाम। अच्छा, मिली तुम? मैं भी जाओ मिली हूँ, जाओ जाओ। तभी मैं बोले, इनको देखा मैंने, बहुत हम्बल है। बहुत भैया, मेरा हम्बल है। फोटो खींचो बाबा जी। अरे फोटो खींचो इसका, जाओ खींच गया, मिल जाएगा। अरे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, फेसबुक से बढ़िया बढ़िया निकाल लेना, इतना बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे रामा, बस जाओ। आओ भाई। हाँ, ये मैं कल बाहर निकला इधर इंस्पेक्शन के लिए, तो ये बहन जी मिल गई। बैठो। जैन साहब, आप ही अजय जैन हैं? अरे तुम तो एकदम ठीक ठाक दिखे। एकदम ठीक हो गए सर। पिछली बार तो ये ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पृथ्वीलोक पर ही है अभी। बैठो बच्चों, मेरी बैठो। ये तो बहन हमारी, ये बहन है तुम्हारी? हाँ ये वाइफ है, पत्नी। तेरे भी बाल थोड़े झड़ रहे हैं, तो भी केश कांति लगाने कल वाली अनुराधा की तरह, बाल पूरे आ जाएंगे तेरे। स्वामी जी के चरणों में नमन। और ये कौन है तीसरा? ये चौथा? भैया, ये छोटा है कि बड़ा है? ये बराबर है, 2 साल छोटे हैं। 2 साल छोटा, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या हुआ था तेरे को? मेरे को सर जून 2024 में लिवर सिरोसिस हुआ था। डॉक्टर सरीन के यहाँ मैं ILBS में हाँ, भर्ती रहा था एक हफ्ते। एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बताते हैं सरीन। क्या बोले सरीन साहब? सरीन साहब ने कहा कि लीवर में 3rd ग्रेड हो गया है। 3rd ग्रेड लिवर सिरोसिस, बड़ा ट्रांसप्लांट इलाज है भाई। फिर मैं यहाँ से सितंबर में 24 सितंबर को यहाँ आया था। छवि अंकल ने मेरे को भेजा था यहाँ। हाँ, छवि से कल भी मेरी बात हुई। छवि बिरमानी हमारा रांची का शिष्य है। उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। फिर मैं एक हफ्ते यहाँ रहा, फिर कंटिन्यू फॉलोअप करते रहा। फिर मैं दिसंबर में हैदराबाद गया। तो हैदराबाद में जब मेरी टेस्टिंग हुई तो उसने कहा कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है। लो, दिसंबर में पता लगा बीमारी ही नहीं है। लो, फिर मैं दोबारा, अब क्या हाल है? अब एकदम सही है। अभी भी रिपोर्ट में करा के आया हूँ, 0 है सब कुछ। लो, SGPT वगैरह भी 0 है। SGPT SGOT सारे लिवर के टेस्टिंग, खाना पीना जीना और सब लिवर सिरोसिस 3rd ग्रेड का। मरने से बच गया भाई अजय, क्या बात। अब इसको खुशी है कि राह मिल गई, जीवन मिल गया। नहीं तो जब ये पता लगता है कि लिवर सिरोसिस है, तो पूरे सच में तो इसको बोलने लगा तो पूरा वो पीछे की याद आ गई इसको। पूरा परिवार में हाय तौबा मच जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा? जीते जी आदमी का मरण हो जाता है और पूरा परिवार में मातम छा जाता है। तो ये गोधन हनी, ये 5 पंचामृत ना, सबकी फोटो बढ़िया हो रही है। जाओ ए बहना, तो भी अनाज छोड़ देना, मेरी जैसी पतली हो जाना। हाँ, बट एक बार खाना खाओ, एक भुगतम, एक बार फिर शाक सब्जी और जूस आदि, है ना। जितना शरीर को जितना कम से कम लोड दोगे ना, शरीर को मौका दो, ये अपने आप उभार लेगा अपने आप को, है ना। जाओ खुश रहो। आओ बेटा छोटा, तेरा क्या नाम है? अजय। तेरे बाल कहाँ गए? तू दोनों ही अजय। तो केस कांति लगा ना, ठीक है। अरे सच
मैं गंजे लोगों को देखता हूँ ना, बड़ी दया आती है। भगवान इनको सबको केश कांति दे दो, आयुष्मान भव के साथ केशवान भव, केशवती भव। आपका आशीर्वाद लग जाए। जाओ खुश रहो। आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। हाँ अप्रतिम लाभ होता है। अरे अनुलोम विलोम करो, तुम तो बातों ही बातों में खो गए। खुश रहो भाई, बैठो, अनुलोम विलोम करो ना। स्वामी जी, मैं पंकज काजड़िया, कलकत्ता से। ऐसे मैं महेंद्रगढ़ माधोगढ़ से हूँ, पड़ोसी है हमारा। मेरे 2019 में स्टोन हुआ था, तो मेरा जब सोनोग्राफी हो रहा था तो डॉक्टर ने मेरा लीवर देखा और वो उसने अपना मशीन को छोड़ दिया। अरे आपका तो लीवर पूरा खराब है, आपका तो, मैं तो स्टोन डायग्नोसिस के लिए गया था, लीवर खराब है। किसी बीमारी की जांच के लिए गए और निकला कुछ और। रोज मेरा 100 से 200 ग्राम वजन बढ़ रहा था। मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे पास एक शर्ट दो शर्ट जो नई सिलवाई हुई रहती थी, मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि भाई अब क्या करें, पता नहीं चल रहा है क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने फिर जांच कराई तो मालूम चला कि मुझे लीवर का सिरोसिस के तरफ में ही आ गया हूँ मैं। और मुझे डॉक्टर लिखने लग गए, फर्स्ट स्टेज सेकेंड लिखने लग गए जो लिखते। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने लॉकडाउन में खूब बढ़िया से योग किया, सुबह शाम बाबा जी को फॉलो किया। फिर हमारा एक मित्र निर्मायम में आया था, उसने बोला कि पंकज तुम यहाँ जरूर आओ। और यहाँ आने से 2021 में मैं यहाँ आया और आज मैं 2025 में हूँ। मेरा लीवर एकदम स्वस्थ है। मैं आपको बाबा जी, आपको मैं अपनी एक तो फोटो दिखाना चाहता हूँ। इतना मोटा था? हाँ, मेरी वाइफ आई है, मेरा बेटा आया है। इतना मोटा? रे रामा रामा, ये तो पूरा बोरी सा भी, बोरी से मेरी भी वाइफ ज्यादा और वजन मेरा वाला। बेटा आया है संग में। अब बड़े- देखिए, मैं बड़ा उनको स्मार्ट है भी- आपका बेटा। मैं उनकी भी आपको दिखाता हूँ फोटो। सबको योग फॉलो बनाते हैं। ये रहा मेरा बेटा, मेरी वाइफ। क्या बात। आप देखिए, कोई पता नहीं चल सकता कितना है कि कितना वजन था पहले? मेरा पहले 110 किलो वजन हो गया था और अब कितना है? आज 80 किलो है। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। मैंने 110 से 80, 30 किलो वजन कम कर लिया। वैसे 5 घंटा रोज अपने शरीर को देता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा वेल्थ है। बाबा जी ने ये सिखाया 2021 से कि ये वेल्थ को देखो। रोज बोलते हैं बाबा जी टीवी में, मैं आज रोज भी बोल सुनता हूँ रहा बाबा जी को। और मैं बाहर योग करता हूँ एकदम खुले आसमान में, बाबा जी का यूट्यूब में लगाकर बाबा जी के भजन, बाबा जी का योग। और मैं योग में करता हूँ, संगीत में योग करता हूँ। नाम पंकज है। पंकज का पंकज, पंकज की तरह, कमल की तरह खिल गया आप। और लिवर सिरोसिस कहाँ गया? वो किडनी का स्टोन कहाँ और छोटी छोटी बातें होती है, किडनी स्टोन होंगी, ठीक होंगी, क्या है, वो अगर तो अपने आप आएगी ही चला जाएगी, जाता है। आएगी जाएगी। चला जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, जिंदगी में चलती रहेगी। योग नहीं छोड़ना है मुझे, योग के संग रहना, योग करवाना है। अपने बच्चों को भी लाया हूँ इसके लिए कि इनको अभी से योग का पूरा मैं दे दूं कि एक तो भैया योग से सब चीज ठीक हो ये सकता है। विरासत दो अपने औलादों को, अपनी संतानों को। हाँ, धन मेरी दौलत बेटी तो अपना- MBBS कर रही है। मैंने उसको बोला देखो, ये दवाई की दुकान तुम्हारे लिए नहीं है, जो लेना चाहता है वो ले, तुम योग फॉलो करो। क्या बात है। अगर बेटी MBBS बन रही, बेटा योगी डॉक्टर बन। तुम्हारे लिए योग सबसे बड़ा चीज है। मैं उसको लाया हूँ, वो भी योग करती है। और वो उसने स्टार्ट किया अपना जितना योग का चीज है उसने स्टार्ट कर ये दिया तुम्हारी है। बेटी के लिए, बेटा के लिए और हमारी बहुरानी के लिए। बाबा जी आपका जाओ खुश रहो। अरे मैया, उधर से आवाजें आ रही, मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ, मैंने सोचा कोई भूत जिंदा हो गया। आजा। हाँ, नहीं तो उसका BP बढ़ जाएगा। बैठ। कहने का मन तो बहुतों का करता परम है। श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी के चरणों में जय सादर अरे जय साहब, जिनेंद्र। आपको प्रणाम। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर मैं 82 इयर्स लो, हमारे बाप के बराबर है बाबूजी। और मैं डॉक्टर भी था, वेटनरी में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुआ। डॉक्टर से रिटायर। और राजसमंद राजस्थान से मैं आया हूँ और मेरी 4th जनरेशन प्राणायाम करती आई हुई है। लो, 4 पीढ़ियों से योग चल रहा हाँ, है। मैं करता हूँ, मेरा बेटा करता है। क्या बात है। ये केमिस्ट भी है बहुत बड़ा, और इसका एक लड़का डॉक्टर है, MBBS है, वो भी करता है। वो भी करता है। लो भाई, पूरा परिवार योग कर रहा है 4 पीढ़ियों से। और और मैंने कहा आपकी 7 नहीं 10 पीढ़ियों को योग से मेरा बेटा इतना पोता इतना एक्सपर्ट है, वो कहे दादू आज ये टाइम हो गया, चलो उठो प्राणायाम कर। लो, पोता भी योग कर रहा है। और उसकी माँ भी 5 करती पीढ़ियां है। योग कर रही और है। इसको एक बार जुकाम बहुत तगड़ा हो गया, इसको और इसकी पत्नी भी आई हुई है, तो इतना तगड़ा हो गया। मैंने कहा यार क्या कर दादू, पापा प्राणायाम करता हूँ। इसने लगातार प्राणायाम किए, जिसके बदौलत आज 8 साल हो गए। लो,
8 साल से झुका भी और मैं 20 साल पहले कनखल में आया था, अरे मेरे को बीपी बढ़ गया था, तो मैंने कहा यार, सबने कहा यार डॉक्टर होके ये दवाई ले। मैंने बाबू जी 6 महीने तक दवाई ली, फर्क नहीं पड़ा। मेरे को एक मित्र ने कहा यार मेरी किडनी प्रॉब्लम है और तू मेरे साथ चल। मैं उसके साथ आया, किडनी प्रॉब्लम उसकी एम्स में जब वापस रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल आ गई। लो वो ये तो 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, और 20 साल। मुक्तावटी आपको नहीं ली? मैंने मुक्तावटी ली। अब क्या हाल है? कभी की ठीक हो गया, वो तो 20 लो साल हो गए, कुछ ये ही दवाई 20 नहीं साल ली। पहले की बातें बता रहे हैं। और स्वामी जी उसके बाद मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, सिर्फ पाँव में जरूर तकलीफ है, क्या है कमजोरी, हल्का पोइलो हो गया था। अरे साहब इसकी कमजोरी इसके लिए देखो। हम आए हैं बाबू जी आज ये तो। स्वर्ण ये खाया करो, एक स्वर्ण शिलाजीत, एक करक्यूमेन गोल्ड, एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड और एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और आज की अभी खा के जाओ। लो सुबह सुबह खाली पेट खाया करो। आपको अभी अभी खिलाएंगे, इधर बैठो आप। आंवला एलोवेरा गिलोय का घोल बनाओ भाई, ये देखो ये बना के देंगे हाँ, आप। मैं सिर्फ अश्वगंधा ले रहा हूँ और हाँ। कोई एलोपैथी। अब लो इधर बैठो आप, आ जाओ। अर्जुन की छाल बराबर लेता हूँ। लो ये आपके लिए प्रसाद है, ले जाओ। ये रोज मैं सुबह लेता हूँ, आज बाबा जी को दे दी। बूढ़ा नहीं होगा कोई भी, 82 साल में एकदम घोड़े की तरह। थोड़ा बहुत दिक्कत आई उसको रिकवर कर लेंगे। रिकवरी के लिए आया हूँ बाबू जी। पूरा ठीक हो गया साहब। बैठो बैठो। अब आंवला एलोवेरा गिलोय पिलाएंगे आपको। आंवला एलोवेरा गिलोय गोदन और हनी डाल करके। हाँ भाई साहब आप कहाँ से आए? स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। हाँ मेरा नाम जुगल किशोर मंगल है। और बाबा जी एक चम्मच घी रोज खाया करो सुबह सुबह। जितने भी लोग हो, ये घी खाना बंद करा दिए इसलिए लोग मर रहे। एक चम्मच खाली पेट घी खाया करो। हाँ जी। मेरी उम्र 73 साल है। लो 73 साल, आज तो बड़े बड़े उम्र वाले अवतरित हो रहे। 82 साल, 73 साल। मैं जिला 12 से राजस्थान का रहने वाला हूँ, ग्राम नाहरगढ़ का रहने वाला हूँ। सन 2009 से मैं आपसे जुड़ गया था। ओ पुराने शिष्य हैं भाई। पीसी मित्तल जी कोटा से, हाँ। और 12 से घनश्याम जी शर्मा और हरनारायण जी शर्मा। इन्होंने आके मेरे नाहरगढ़ में योग करवाया। 3 दिन उन्होंने योग करवाया, उसके बाद उसका दायित्व मेरे को दे गए। हाँ, कि भाई तू आगे बढ़ा। मेरे को उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ाओ। मैंने पूरे क्षेत्र को योग से जोड़ दिया आपके आशीर्वाद से। क्या बात है, ये काम करो भाई, सब करो और कराओ। योगमय जीवन जियो। 2 जून 2012 जयपुर में आपने प्रांतीय सम्मेलन किया था, उसमें मैं अपने समर्थकों को लेकर के आपके सेवा में आया था। उसके बाद 9 अगस्त 2012 को आपने भ्रष्टाचार, कालाधन और सत्ता परिवर्तन खिलाफ एक बहुत तगड़ा आंदोलन किया था। उसमें मैं बस भर के अपने समर्थकों को लेकर के दिल्ली पहुंचा। क्या बात है, तो पूरा पुराना तन मन धन से जुड़ा। अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उसमें आपने आह्वान करवाया था कि पतंजलि की ओर से भी हम सहायता करेंगे। मैंने झोली फैलाई और 40,000 रुपया भिजवाया। ला क्या बात है। हर पतंजलि की सेवा में, उत्तराखंड में बाढ़, बिहार में बाढ़, नेपाल में भूकंप, कहीं भी कोई आपदा आती है ना, उसमें भी भाई जो हमसे बन पाया है अभी भी किया, और अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करेंगी, यही हमारी प्रतिज्ञा है। जो हमें लोगों ने समर्थ बनाया है, तो हमारा ये सामर्थ्य सेवा के लिए है। सारा पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए, यही संकल्प और यही सिद्धांत है हमारा। उसके बाद स्वामी जी मैं वहाँ काढ़ा पिलाता हूँ मौसमी बीमारियों के लिए। डेंगू वगैरह आता है, मलेरिया जो भी आता है, स्वाइन फ्लू, सबके लिए मैं सितंबर के महीने में हजारों आदमियों को काढ़ा पिलाता हूँ। क्या बात है, चलो खुश रहो। ये बात बढ़िया कही आपने, चलो खुश रहो। आ जाओ। सबको एक ही बात, अरे अनुलोम विलोम तो करो, आपको कितनी बार कहना पड़ता है। हाँ डबल लो, अनुलोम विलोम करो। सब बात लंबा करना पड़ता है ना, थोड़ा धीरज के साथ। हाँ? ये भी बाबा जी लगता है 80 के आसपास पहुंचे ही गए, 75 से 80 के बीच में है। आओ बैठो, इधर बैठो। कितनी उम्र हो गई? 73। ये 70 से 80 के बीच वाले मौज कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो बहुतों के गले में फोटो पर माला लग करके दीपक जल गया होता है। ये हालत हो रही है लोगों की। समझ में आधी टैबलेट भी नहीं लेता हूँ एलोपैथी की, सब मैं होम्योपैथिक या फिर ये हमारा आयुर्वेदिक का चलता है। मेरी दुकान जितनी भी है ना घर में, मेरी दुकान जो मेरा जो किचन है वो पूरा पतंजलि से भरा हुआ है। और मैं आधी गोली तक भी नहीं लेता। 73 साल की उम्र हो गई, मैं घुटनों के
दर्द से कलहा रहा था। मेरी 6 क्लासें चलती हैं रोहिणी के अंदर, और हमारे पवन गुप्ता जी और हमारे याद नहीं है सैनी साहब, सैनी जी और पवन जी के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जैसे और इन्होंने हमारे- अलग जगह रखी है ना भाई। सर सोने लाल जी हैं, वो मुख्य योग शिक्षक के रूप में अभी लेकर के एक सर्टिफिकेट लेके आए, लेकिन मैं वंचित रह गया। आपको दे क्या दे। तो इसलिए अब आप स्वामी घुटने का मेरी क्या हाल है? 6 क्लास चल रही है, समझ हैं? घुटने का क्या हाल है? घुटना में अरे बस 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 बाबा। ओहो बस 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 बस, रे राम 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 राम, बस बस बस, इधर आओ इधर आओ, ऐसा मजबूत कर लिया। एक समझ में 3 दिन के अंदर 3 दिन में 3 दिन में ठीक हो गया। साहब ये कोई लोग मजाक करेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आकाशी से मेरे आकाशी है ना, आकाशी से आप मेरे से ले सकते हैं, आप विटनेस ले सकते हैं। ऐसे ठीक कैसे हुआ? ये एक्यूप्रेशर से एको प्रेशर करवाया। उन्होंने क्या करा स्वामी जी, कि यहाँ पर ना ये चैनल है, पेन। ये दवा दी है, एको प्रेशर किया, उपवास किया, फिर जानू बस्ती भी करते हैं, फिर बस्ती भी करते हैं, अंदर की बस्ती भी, उपवास भी कराते हैं, सब अंदर का बात खा गए। स्वामी जी, 3 दिन से मैं पानी पी रहा हूँ सर, और कुछ नहीं ले इसीलिए रहा तो हूँ। खा गए। 3 दिन से पानी पी रहा हूँ। ये जब भूख बढ़ती है ना, वो भूख वात को, पित्त को, कफ को, मोटापा को, बीमारी को खा जाती है, प्योर कर देती है अंदर से। भाई साहब, मोटे वाले भैया, आपको 1 महीने उपवास करना है, सुन लो, तुम्हारे पेट के ऊपर मेरी निगाह है, इसको पूरा खत्म कर देना है। मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम भारस्य, धर्मस्य तो है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम भारस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। सबका पेट खत्म करूंगा, सब बीमारियां खत्म। लो ये बाबा का बात खत्म। अरे बाबा, आपने तो मेरे से भी ज्यादा कर दिया साहब। क्या खुशी है इनको, अब छोटे बच्चे की तरह। मैं स्वामी जी, ये कैसे खिल रहे हैं। मैं ना 11:30 बजे उठ जाता हूँ रात को, 11:30 बजे उठ जाता हूँ। सोता कब है? मेरी धरी पत्नी भी, मैं 9 बजे सो जाता हूँ। अब वहाँ से खाना खाया और उसके बाद आ गए, 2 घंटे सो लिया, उसके सोचा कि मैं सवेरे कैसे करूँ। अब मेरा दूसरा दिन है। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत उठा कर। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी मेरी खुशी है, खुशी है ये। अरे रे, खुशी तो है, हाँ। थोड़ा काबू रख ले। ये तो मेरा कोई कुछ कढ़ाई चढ़ा पट गया भाई, ये कोई बात हुई? 11:30 नहीं, 3:30 बजे, 3 बजे से पहले मत उठना। मैं 3 बजे उठता हूँ तो। 3 बजे स्वामी जी मेरे ना यहाँ गद्दे लग जाते हैं, बिछा देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ की सेवा करता है जी, ना? कोई 3 बजे समर्पित भाव रखता हूँ। और मेरी 6 क्लासें चलती थी, और घुटने की वजह से एक क्लास जो है ना, 1 साल से 2 क्लासें मैंने बहनों के नाम कर दी। मैंने 3 चलो अब ऐसा करना, 3 और 2 5 क्लासें और जोड़ी है, वो बहनों को दे दिया मैंने। अच्छा और किया। सविता तिवारी जी की, हाँ, वो और तो है। कविता सब भाई शर्मा बहन है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। भाव- दिल्ली वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। भावना है, माला जी हैं। चलो बात बहुत आशीर्वाद। लेकिन अब 11:30 बजे मत उठ। एक मिनट, मेरी वो आई है, पत्नी आई है, वो ना हृदय रोग से बहुत ग्रसित है। मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है। मेरे 4 बच्चे ना भगवान को प्यारे हो गए, तो जिसकी वजह से उसको ना स्ट्रेस आ गया, तो वो उसको ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और वो अभी बिल्कुल जो है ना फील अच्छा कर रही है कि क्या है यहाँ पर, कैसे है। हृदय मृत दे दी उसको, मुक्तावटी दे दी, बीपी का भी था। देखो जिंदगी में कभी भी कितना ही बड़ा कोई दुख आ जाए, योग आपको उभार ले। और गोधन अर्क वो हम डेली रहती हैं अब, बस तो जाओ। उससे ठीक हो गया समझ लो। ला, अच्छी बात है। आपकी पत्नी को भी दे देना। कितनी उम्र है उनकी? 69। ओ लो, जाओ खुश रहो। ए मैया, तू आई क्यों उधर से उठ के? मुझे भी कुछ कहना है। क्या कहना है? वो दूसरी है। अच्छा तू भी आ जा, जल्दी जल्दी आओ। स्वामी जी, मैं 2023 में सितंबर में केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुई। बड़ी खुश थी कि चलो रिटायर हो गए हैं। दिसंबर से बीपी हाई होने लग गया। हेलो, बीपी की दवाई चालू। रिटायरमेंट के बाद सब एक बार तो यहाँ आया करो, फिर योग की सेवा में लग जाओ, सुखी रहोगे। नहीं तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि थायराइड चेक करवाइए, थायराइड 9 पे आया। ओए राम। बीपी की तो दवाई शुरू कर दी थी खानी, लेकिन थायराइड की नहीं मैंने शुरू करी। इतना सिंहासन किया, अनुलोम विलोम ऊंचाई किया, ऊंचाई किया, जिससे मेरा 3 पर आ गया। लो कोई एकदम दवाई नहीं normal। मैंने उसके लिए खाई। क्या नाम बहन?
उमेश कुमारी। लो भाई, उमेश ने थायराइड ठीक कर लिया, वजन भी कुछ कम किया? हाँ, वजन यहाँ अभी 3 किलो कम हुआ है, लो, लेकिन और कर लूंगी। और हो जाएगा। मैं और वो कानपुर स्ट्रेस से का आई क्या हाल हूँ। है? स्ट्रेस स्ट्रेस ठीक है। ठीक है। और बीपी? बीपी की दवाई नहीं खा रही हूँ अब। लो, BP 1 की महीने से बीपी की दवाई बिल्कुल नहीं छुई है। लो, उसके लिए हम शुरू में मुक्तावटी देते हैं, एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट करते हैं, फिर आयुर्वेद की भी बंद कर देते हैं। हमारा उद्देश्य दवाइयों का गुलाम बनाना नहीं है। और घर में 7:50 पे इंडिया टीवी चालू कर लेती हूँ। स्वामी जी आते हैं, जैसे मीनाक्षी और ज्योत्सना स्वामी जी को प्रणाम करती हैं, मैं भी अपने घर से स्वामी जी प्रणाम करके बोलती हूँ। तो सुबह और जल्दी उठ जाया कर ना, आस्था पर जुड़ जाया कर। ठीक है, अब आस्था पे जुड़ जाया करूंगी। घर में मेरी मम्मी भी 79 ईयर्स की हैं, जो कि डेली वो 40 मिनट योगा करती हैं। क्या बात है, ये परिवारों में योग की परंपरा बनी हुई है। हमारे साथ ही मेरी बहन छोटी है, 10 साल छोटी है मेरी। स्मार्ट है तेरी बहन। इधर आ। जी, क्या नाम है तेरा? मैं डॉक्टर नीलू कंबो। नीलू? नीलू कंबो, मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री में। क्या बात है, केमिस्ट्री में डॉक्टर है। मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई और कल मैं डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य जी से भी मिलकर आई हूँ। मैंने 2 पेटेंट किए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं और उसको मैं पतंजलि के साथ कॉमर्शलाइज करवाना चाहती हूँ। क्या किया है? मैंने आम की जो गुठली है, बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट से मैं एक आम की गुठली में तो विटामिन B12 भी बड़ा अच्छा जी, होता है। आम की गुठली के जो अंदर वाला कर्नल वाला पार्ट है, उससे नैनो इमल्शन तैयार किया है, जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल, आम के आम गुठली के दाम जी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में मैं पतंजलि के साथ लाना चाहती हूँ। और दूसरा मेरा ग्रेप सीड ऑयल से, जो वाइन इंडस्ट्री से एक वेस्ट ऑयल निकलता है, उस वजन तो कम होता ही, उससे और भी बहुत प्रॉपर्टी है उसको मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी लाना चाहती हूँ। कल भट्टाचार्य जी सर से बात हुई है, तभी इतनी खूबसूरत दिख रही है। धन्यवाद। लो, तो ये स्वामी जी, मैं आई हूँ यहाँ पर। एक ये फोटो अगर आप दिखा सकते हैं, ये मुझे एक्यूट क्रॉनिक 1995 से अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी और हर 10 साल पर रिपीट होती है ये प्रॉब्लम। 95 में हुई, 2015 में हुई, अब 25 में हो गई है मुझे, और जिसके लिए पिछले 2 दशक में तो मुझे स्टेरॉइड्स दिए डॉक्टर अब क्या हाल है? ने। इधर मैं 5 दिन से आई हूँ। इस समय मैं डेली जो एक अर्टिकेरिया के लिए एंटी एलर्जिक खाती थी, सिट्रीजिन, 5 दिन से मैंने नहीं खाई है। लो भाई, और मुझे नहीं हुई है इस समय, मीन्स, और मैंने 2 किलो वजन भी अपना कम किया है। अब बस जो यहाँ से सीखा उसको कंटिन्यू फॉलो करना। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर नीलू कंबो। क्या बात। स्वामी जी, मैंने थायराइड आपका जब इंडिया टीवी पे देखना शुरू किया कोविड के पहले दिन से, तब से ठीक उसके कर बाद लिया। से 10 साल से दवाई खा रही थी, अब पिछले 5 साल से दवा नहीं छुई है। लो भाई, डॉक्टर की दवाई बंद हो गई थायराइड की, आपने अब मुझे कोई एलर्जी की भी दवाई नहीं आपने खानी मुझे पड़ेगी। एक उपाय बताया था, खांड, देसी घी और काली मिर्च वाला, वो घर जाते ही मैं शुरू करूंगी, क्योंकि वो अर्टिकेरिया का बहुत सही इलाज है। उसको मैं बहुत शुरू लोग ठीक हुए करूंगी। उससे। चलो, जी, खुश। धन्यवाद। काली मिर्च ज्यादा मत खाना, अच्छा, थोड़ी 3 डाली। से 5, अच्छा जी। 2-3 से शुरू जी, करना। धन्यवाद। दिल्ली से राजेंद्र सैनी जी के साथ राजेंद्र सैनी सर के साथ आई हूँ, क्या पूरे ग्रुप बात में है, मैं। पूरा ग्रुप ही। जय हो मैया री। हाँ मैया, तेरे को क्या फायदा हो गया भाई? बाबा जी को सत सत प्रणाम। बाबा जी, सब जो आपके ठीक होके बोल रहे हैं, मैं लेकिन बीमार हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं कल यहाँ आई हूँ कलकत्ता से। कल ही आई है? हाँ, मैं रेखा जैन, आपके चरणों में आई हूँ। मुझे सारी बीमारियां लग चुकी हैं। सारी कहाँ से लेके आई इतनी? मैंने सारी जिंदगी पैसे सेव किए, लॉकर में मैंने गहने भर दिए। अब मेरा ये हाल है, ना मैं कान में पहन पा रही हूँ, ना गले में पहन पा हाँ, रही हूँ। कोई है ही नहीं। कहाँ छोड़ाई? सारे लॉकर में डाले पड़े हैं। अब क्यों? मैं अपने आप बाबा जी के लिए ठीक होके फिर मैं बाबा जी को गिफ्ट करूंगी। तो बाबा जी, ये तो बड़ी मजेदार बहन है। मुझे आपसे यही कहना है कि प्लीज आप मुझे ठीक कर दो। ले इधर आ। मैंने अपने बेटी को भी बुला लिया है, वो कल की फ्लाइट लेके आ रही ले, है। तेरे को ऐसे ठीक करूंगा कि वापस जवान छोरी जैसी हो जाएगी, पक्की प्रॉमिस बाबा जी एकदम ना? छोरी भर की हो जाएगी। पक्की बात? हाँ, मुस्कुरा के बोल। पक्की बात? प्रॉमिस। ठीक है बाबा जी, सारे गहने में दे देना। पक्की बात। एक बेटा एक बेटी है, बेटा की शादी कर दी हूँ, बस बेटी की कर दूं, फिर सब ना आपके ना, फिर नाम। तो बेटी के ही दे देना सब। मैं तो ऐसे हंसी मजाक में बोला मैं। बाबा जी, मेरी टेलबोन फ्रैक्चर है, प्लीज। टेलबोन? और तेरे ये नहीं दिख रहा सामने? ये तो बाबा जी, हिमालय जैसा। ये तो घी खाया है मैंने। चलो, सब ठीक हो जाएगी। बस यहाँ जो बताएं
वो वही करना। और लौकी पर जो है सूप पर उपवास करना, लौकी की सूप पर, जूस नहीं, जूस तो ठंडा कर देगा तेरे दर्द। जो बताए वही करना। भूखी मर जोर से, सारी भूख तेरे सारे शरीर को निचोड़ देगी ऐसे। और 7 दिन नहीं 10-15 दिन रहे तू, और मेरे बरकी होके जा। जा खुश हो। ये तेरी बहन है? अरे वो उधर पीछे से उठ के आएगी। पेशेंट ठीक होके भूल जाता है, बहन भूलना मत। वीडियो बना हुआ है तेरा, ये ऑन रिकॉर्ड चल रहा है तेरा सब। ना वो ठीक हो, वो बस ठीक कह रहा है, वो बाद में प्रॉमिस भूल जाते हैं। राधिका चलो आशीर्वाद। चलो पूरा पेनक्रियास रीएक्टिवेट। अरे सब जाओ जाओ, ए मैया जाओ। अच्छा जाओ, हम लोग दोनों बहनें दोनों बहनों को पूरा नया करके भेजेंगे, रीजुविनेट करके। ए मैया आपकी उम्र कितनी होगी माँ? तो आप तो आशीर्वाद दो वहाँ सिर पे हाथ रख के। दो 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 दो। हाँ 86 की अम्मा है हमारी। अभी क्या है, मेरा वजन बहुत कम है, 36 आ गया। देखो, लेकिन देखो माँ का हौसला देखो, कहाँ से आई हो? ऐसे तो एनआरई हूँ, लेकिन अभी इधर रहते हैं, गुजरात में। गुजरात में? मेरी बेटी है लंदन से आई। लंदन से लेके आई बेटी, क्या बात है। लेकिन आपका वजन भी बढ़ा देंगे हम, जो इतना वो घटा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना, तो थोड़ा आपको भी दे देंगे। बढ़ जाता है पक्का, यहाँ से उपाय बताएंगे उसका, है ना? चलो खुश रहो। चलो भाई डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए, फिर देर हो जाती है। चलो खुश रहो, चलो आशीर्वाद। हाँ आगे बढ़ो, अभी टाइम कम है, जाओ खुश रहो। हाँ जाओ जाओ अभी, क्योंकि मुझे भी ना चरई वेती। तूने क्या ठीक किया? मैंने वो स्लिप डिस्क ठीक कर लिया। लो 10 साल पहले सैनी सर जी की क्लास से मैं। क्या बात है, स्लिप डिस्क तो पक्का ठीक होता है। जाओ खुश रहो। वो कलकत्ता वाली बहन को बता देना, उसका भी ठीक हो घुटने जाएगा। में दर्द वेरिकोज हो गया। चलो वो भी ठीक हो जाएगा। आओ जाओ खुश रहो। जाओ, ये तो पुराना चेला है भाई। हिंडौन में हम 30-32 साल पहले जाया करते थे, वहां से आ गया। खुश रहो, आ जा भाई। क्या नाम भाई? मैं डॉक्टर समीर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर समीर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बैठो। और ये खुद मेंबर बन रहा है, निकलते बन चुके हैं। मैं सासू माँ को लेके आया हूँ जो विला के लिए डोनेट किया है। क्या बात है। प्रकाश रामचंद्र दुबे, डॉक्टर दुबे, उनकी मिसेस, मैं अरे उनका प्रकाश जावाई। तो मेरा बहुत पुराना हाँ। शिष्य है, मैं तो घर गया था इनके। हाँ जरूर। तो इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि ये उड़ भी नहीं सकते थे, एक सेकंड के लिए भी। उनको स्लिप डिस्क था बहुत ज़्यादा। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने उनको खुद बोला कि नहीं अभी ऑपरेट करना ही चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे 1 महीना दीजिए। फिर उन्होंने 1 महीना इनकी इतनी सेवा की, मतलब कटी बस्ती से लेके मसाज से लेके सारा। फिर 1 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे जो ये मार्केट में ख़रीद रहे सब्जियां, उनके हॉस्पिटल में सब काम करवा रहे हैं। तो वो देख के तब से मैंने मेरे खुद के प्रैक्टिस में जो भी बैक पेन और ऑपरेटिव्स के लिए आते हैं तो मैं बिल्कुल उनको विथ दिस ओनली अच्छा करता हूँ। क्या बात है, डॉक्टर समीर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और भाई देखो ऐसा डॉक्टर होना चाहिए कि भाई देखो पहले अवसर लिया और माँ आप देखो माँ पिछले साल ही गए, मैं आपसे बात भी करवाई थी। हाँ, मुझे पता है। देखो परिवार में थोड़ा हादसा हो गया, हमारा बहुत प्यारा डॉक्टर था, चला गया बेचारा, बहुत बहुत प्यारा भाई था। लेकिन हमारे हौसला नहीं आ रहा, अब अपने आप को अच्छा कर लिया। ये इनका बेटा ये भी ये है, ये तो पूरा योगी परिवार है। हाँ। और प्रीमियम बेला के लिए 15 लाख की आहुति दे रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है कि भाई देखो इतनी सेवा कर रहे हैं यहाँ गुरु जी, तो हम भी उसमें अपना आहुति देते हैं। कितने ऐसे ही लोगों की श्रद्धा भक्ति और विश्वास के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे। आप सबको आशीर्वाद है। समीर माँ आप सबको बेटा आशीर्वाद है। जय जय। हाँ कोई उधर से असम से आया है, जा जाओ खुश रहो। ले लिया। चलो अच्छा डॉक्टर साहब आप बात शुरू करो, लंबी बात हो जाएगी, बच्चों खुश रहो। जय जय ओम 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 ओम। तो ये सब हमारे बच्चे, सब दाताओं को सबको आशीर्वाद।
और लीवर तो ठीक हो गया, लीवर तो ठीक आँख हो में प्रॉब्लम, आँख भी ठीक हो जाएगी। जब लीवर ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगी। रेटिना के पीछे जो है ना ब्लड होता है वो आ जाएगा। आई ग्रिड जूस, अनुलोम विलोम और बाकी सब करवाएंगे। चलो, टाइप 1 के बारे में रोज बोलता हूँ 100% मतलब 200%। ए बाबू रोज सुनता है ना। अभी भी अथर्व को ठीक करके भेजा, कितनों को ठीक करके रोज यहाँ उदाहरण देता हूँ। हाँ? सब ठीक होगा बेटा। 100% मतलब 200% पूरा करना बेटा।